नमस्कार, मैं अशोक कुमार निदान मैथ्स के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों के समक्ष ज्यामिति का एक प्रश्न है। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। प्रश्न को सॉल्व करें उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाती हैं यदि उनके शेप एंड साइज या आकार और आमाप समान हों, जबकि दो ज्यामितीय आकृतियाँ समरूप कहलाती हैं यदि उनके केवल आकार या शेप समान हों। जैसे कोई दो वृत्त, कोई दो वर्ग, कोई दो समबाहु त्रिभुजें आदि समरूप आकृतियां हैं। समान संख्या के भुजा वाले बहुभुज समरूप होते हैं। समान संख्या के भुजा वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती या एक ही अनुपात में हों। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न के हल की ओर। सॉल्यूशन या हल दिया है दो समरूप त्रिभुज, जैसे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। सिद्ध करना है दो समरूप त्रिभुजों अर्थात त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC y एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स AB स्क्वायर YDE स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर DF स्क्वायर इक्वल्स BC स्क्वायर EF स्क्वायर होंगे। रचना AL लंब BC और DM लंब EF खींचा। प्रमाण चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया गया है, इसीलिए AL DM इक्वल्स BC EF इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि समरूप त्रिभुजों के कोई दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। साथ ही जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण समान होते हैं, अर्थात एंगल A इक्वल्स एंगल D, एंगल B इक्वल्स एंगल E, एंगल C इक्वल्स एंगल F। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए AB DE इक्वल्स BC EF इक्वल्स AC DF। अब यदि सबको वर्ग कर दें तो भी तो इक्वल ही रहेगा, इसीलिए AB DE का होल स्क्वायर इक्वल्स BC EF का होल स्क्वायर इक्वल्स AC DF का होल स्क्वायर, या AB स्क्वायर DE स्क्वायर
इक्वल्स BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। इक्वल्स 1/2 इंटू BC बेस हो गया आधार इंटू AL हाइट यानी ऊंचाई हुआ बटे 1/2 इंटू EF इंटू DM। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। इक्वल्स BC बाई EF इंटू AL बाई DM इक्वल्स BC बाई EF इंटू BC बाई EF इक्वल्स BC स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर। चूँकि इक्वेशन फर्स्ट से AL बाई DM इक्वल्स BC बाई EF। अब इक्वेशन सेकंड से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर इक्वल्स BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर हुआ। प्रमाणित या प्रूव्ड। प्रेजेंटेशन पसंद आने पर लाइक करना, कमेंट्स करना, प्रश्न पूछना, अपने पसंद के टॉपिक पर वीडियो की मांग करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और यदि अब तक निदान मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करना तो आपका हक बनता है। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वेरी मच।